जो चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ इंडिया में अक्सर नहीं कराई जाती है। वो सिर्फ इंडिया में इकलौते एक ही कॉलेज है जिसमें वो चीज़ करवाई जाती है और वो चीज़ भी लाइव करवाई जाती है। बाकी कॉलेज में वो चीज़ नहीं करवाई जाती है और बाकी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर रेफरेंस फ़ोटो से या वीडियो से वो चीज़ करवाई जाती है बट लाइव नहीं करवाई जाती है। ये चीज़ फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा स्टडी होती है इनमें, जो फ़ॉरेन में पढ़ते हैं स्कल्पचर आर्टिस्ट, उन्हें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। राम राम मेरे प्यारे साथियों। तो मेरा नाम करण ठाकुर है और मेरे यूट्यूब चैनल करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को विश्वकर्मा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्वकर्मा डे है तो आज हम अपने टूल्स की मैंने सुबह पूजा की, उसके बाद हमने रखे उसके बाद हम आज कोई भी मैंने टूल से कोई वर्क नहीं करूँगा आज भी, चाहे मैं आज मैं वीडियो में कोई भी बता के आज मैं सोच रहा था कि मैं वो बताऊं बट आज विश्वकर्मा डे है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, बट आज मैं बेसिक आपको बताऊंगा कि बेसिक क्या क्या चीज़ आज मैं आने वाली वीडियो कुछ वीडियोस में आपको क्या क्या चीज़ होने वाली है। देखो, आने वाली वीडियोस सिर्फ और सिर्फ स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए ही है। बाकी अगर जो स्कल्पचर आर्टिस्ट नहीं है या जो आर्टिस्ट नहीं है, जो पेंटिंग से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उन्हीं के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एज अ स्टडी के लिए मैं बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा भी कोई भी ऐसा मकसद नहीं कि आपको कुछ और गलत चीज़ें बताऊँ, ये सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से है। तो ये चीज़ एक स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है फिगर स्टडी। फिगर स्टडी जब हम करते हैं तो हम पहले तो फिगर लेते हैं, पहले तो हम कपड़े वाला फिगर लेते हैं। जब देखो, कपड़े वाला फिगर आपको बनाना बहुत इजी होता है, जब आप स्केचिंग है तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, बट उसकी नींव न्यूड न्यूड मॉडल के तौर पे हमें स्टडी हम करते हैं, ताकि जो न्यूड आर्टिस्ट जो न्यूड मॉडल खड़ा होता है तो वो चीज़ जो उनकी स्टडी होती है, जिनके जो मसल्स है, जो ग्रेविटेशन है वो किस साइड को जा रही है। देखो, अगर मैं इस साइड को बताऊँ, अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मेरी कपड़े की बनावट नीचे को है, नीचे जो ये इस साइड को मेरी ग्रेविटेशन है। ठीक है, अगर मैं इस साइड को जाऊँ, ठीक है, तो ये चीज़ मेरी पूरी अपर को हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ कपड़े की सिलवटें जिस प्रकार ऊपर आएगी तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ अपने आप, ये चीज़ जो कपड़े की वो चीज़ अपने आप फोल्ड आ गए। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये चीज़ फोल्ड ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये फोल्ड थे जो यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय है। क्यों? जब हम फिगर स्टडी करते हैं तो ये चीज़ बहुत ही मायने होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा खड़ा होकर स्टैंड करके आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं स्टैंड खड़ा हूँ, जब एनाटॉमी की जब हम स्टडी करते हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट एनाटॉमी की स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कल्चर लेवल पर हम करते हैं, क्योंकि जो फिगर स्टडी होती है उसमें हमारे बेसिक क्लियर होते हैं, जो हर एक चीज़ के बेसिक होते हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, जो ये चीज़ होती है, ये चीज़ जो हमारे मान लो ये चेस्ट है, जो ये चीज़ अगर मैं पीछे को आ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मसल, ये चीज़ ऊपर को, जो ये चीज़ अगर मान लो ये चीज़ मैंने पीछे को, ये चीज़ अगर मैंने पीछे को की, तो ये चीज़ अब ये चीज़ जब मैंने पीछे को की ना, तो ये वाली चीज़ अपने आप, ये चीज़ मतलब जो ये चीज़ है वो अपने आप ही आगे को आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप आगे, अगर मैं ये ऊपर को करूँ, अगर मैं ये जो ऊपर को करूँ, जो मेरी बाजू है तो ये सिर्फ अंदर को आएगी। ठीक है, ये बाहर को नहीं जाएगी। ये ऐसा था नहीं कि ये नीचे को मोड़ेगी, इस साइड को मोड़ेगी, इस साइड को मोड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। ये चीज़ नीचे को इस साइड को मोड़ेगी। और हाँ, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को एक बहुत ही मेजर पार्ट का जब ध्यान रखता होता है, जो हमारी नाभि होती है, जो मान लो यहाँ पर मेरी नाभि है, तो जो एल्बो है, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये नाभि के बिल्कुल पैरेलल होता है। आप पेंटिंग बना रहे हो, आप किसी भी चीज़ में आप कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर में और बहुत ही बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए या आप माइंड में रख लीजिए। जब भी आप बाजू बनाते हो, जितना देखो, जितनी ये है उतना ही ये होता है, बट पर
ये हमारा जो ये वाला हिस्सा ये छोटा होता है मुकाबल इसके। अगर मैं हम यहाँ से अगर मैं यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ बहुत बड़ा आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ इसके कंपैरिजन में ये चीज़ छोटी होती है, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ होती है, जो ये वाली चीज़ होती है, ये चीज़ राउंड होती है नाभि के चारों। अगर मान लो ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरी नाभि है, तो इसके पैरेलल ये होगी, ठीक है। जब हम ये इसको ऊपर को घुमाएंगे तो जो नाभि वाला सर्कल है वही जो नाभि वाला सर्कल है वही सर्कल ही कंप्लीट होगा, ठीक है। सर्कल हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो इसी प्रकार पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट होता है एज अ नाभि के चारों ओर ये सर्कल पूरा होता है, ठीक है। बाकी मुझे आज इस वीडियो बनाने में तो थोड़ी स्टडी मैंने की और रेफरेंस फ़ोटो मैंने ढूंढे और बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जहाँ पर न्यूड खड़े होते हैं, जहाँ पर इसके बारे में बताया गया। और इस कॉलेज में और जो न्यूड प्रैक्टिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ जे कॉलेज ऑफ आर्ट में ही बताई जाती है, बाकी किसी भी कॉलेज में वो नहीं बताई जाती है। बाकी क्योंकि बट हाँ, जब जे कॉलेज ऑफ जे स्कूल ऑफ आर्ट में जब वो बताई जाती है, वहाँ पर जे स्कूल ऑफ आर्ट में बाहर वाले किसी कोई सभी पर्सन को अंदर अलाउड नहीं करवाया जाता है, क्योंकि वो एक स्टडी के पर्पज़ से होती है, बाकी किसी भी गलत पर्पज़ से वो नहीं होती है। अगर आप इस काम में कोई भी ऐसा गलत व्यवहार करते हैं, अगर आप कुछ भी आपके अंदर कुछ भी होता है, तो वहाँ पर आपको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको एक फीलिंग जो अगर आपके गलत विचार उस जो मॉडल के ऊपर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एज स्टडी कर रहे हो तो आपके अंदर गलत भावना ना हो, ठीक है। अगर मैं भी जब आप लोगों को बताऊँ तो आपको आपके मन में गलत भावनाएं ना हो और एक एजुकेशन के पर्पज़ से देखिएगा। अगर आप अगर गलत चीज़ के चक्कर में देख रहे हो इसे, तो इसमें आपकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं। मेरा मकसद और मेरी चीज़ें एक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से पर्पज़ से है और बाकी किसी भी पर्पज़ से नहीं है। क्योंकि मेरे आपने अक्सर वीडियो देखे होंगे, मेरा जो वीडियो की स्टार्टिंग ही जय श्री राम से होती है, तो मेरा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहती है तो कि आपको आपको गलत चीज़ मैं आपको बताऊँ या गलत सोच के साथ आप इस चीज़ को देखें, तो जो मैं आपको मॉडल बना के बताऊंगा वो चीज़ एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ हम कुछ टुकड़े में डिवाइड करके या कुछ वीडियोस में उसके पार्ट बना के हम उसको करेंगे, ठीक है। तो आज जैसे तो 30 डे वीडियो क्रिएशन का 18 डे है, बाकी 12 दिन बचे हैं। तो 12 दिन में हम ये कोशिश करेंगे 12 के 12 दिन न्यूड जो फिगर स्टडी है उसके बारे में आपको बताऊं, उसके बारे में आपको नॉलेज दूं, आपके बारे में उसी के बारे में दूं। क्योंकि स्कल्पचर के लिए अगर आपने प्रोफेशन में जाना है तो बहुत ही 100% में से अगर आपका पूरा स्कल्पचर अगर आपका पूरा स्कल्पचर 100% है तो उसमें 99% फिगर स्टडी ही आती है। अगर आपके 99 अगर जो कपड़े वाले जो जितने भी हम लगाते हैं वो सिर्फ 1% है। अगर डिसाइड आपको करना है कि आपको 1% सीखना है या 99% सीखना है, ठीक है। ये डिपेंड आप पर करता है। अगर आपको 99% सीखना है तो यहाँ पर आइए और मेरी वीडियो में जो 12 दिन बचे हैं मैं कोशिश करूँ कि उसी के बारे में आपको बताऊँ। गलत पर्पज़ से फिर से बोल रहा हूँ, गलत पर्पज़ से मैं नहीं ना बता रहा हूँ ना आप देखिएगा। और अगर आप गलत पर्पज़ से देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, एक बार फिर से विश्वकर्मा डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन आपका। और आज की वीडियो मैं यहीं पर अंत करता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर से एक और टॉपिक के साथ न्यूड मॉडल और स्केच बनाने जो स्टेप टू स्टेप मैं बताऊंगा। तो उसके के लिए आपको कल फिर से आना पड़ेगा और आज के बाद कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। और जो पीछे वाली है उसमें भी बहुत नॉलेज मैंने ली है, उसको भी देखिएगा, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो नहीं, बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो ठीक है। तो एक बार कल फिर से आपसे मुलाकात होती है इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए।
तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।